Audio Jungle. बड़ा अच्छा लगा 40 दिन की साधना को करके पुनः एक नई ऊर्जा के साथ वीरेश्वर धाम सरकार में सभी का कल्याण के लिए एवं सर्व जन सुखाय के लिए जो साधना करी है वो सभी भक्तों की कृपा से एवं हनुमान जी महाराज, बालाजी सरकार, सभी संतों विप्रों के आशीर्वाद से साधना पूर्ण हो गई है। पुनः दिव्य दरबार 23 तारीख से आश्रम में लगेगा और सभी भक्तों का पुनः कल्याण होगा। नौजवानों से यही रहेंगे कि जीवन में अपने माता पिता गुरुदेव की सेवा करते रहो, राम जी की सेवा करते रहो। जापर के पास राम की होई, तापर के पास करे सब कोई। अन्य चीजों को छोड़कर, नशा इत्यादि चीजों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता और गुरु की सेवा करे, राम जी की सेवा करते रहेंगे तो ये मानिए जीवन में आनंद करेंगे। दरबार 23 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, जो हर मंगलवार शनिवार लगेगा। पूरा वीरेश्वर धाम सरकार आश्रम जो गल्ला मंडी में है, हर शनिवार मंगलवार दिव्य दरबार लगता है 11 बजे से 3 बजे तक, जो निःशुल्क दरबार लगता है। आने वाली महाशिवरात्रि जो है, सभी कांवड़ यात्रियों को यही संदेश है कि सभी लोग सुरक्षित यात्रा करें, बाबा का नाम लेते हुए किसी भी प्रकार के नशे इत्यादि चीजों से दूर होकर के बाबा की कांवड़ उठाए। क्योंकि बाबा की कांवड़ उठा करके जब आप नशा करते हैं तो जाकर के गंगा में डूब जाते हैं, तो बाबा का नाम आता है कि बाबा बचा नहीं पाए, परंतु अपने कर्मों को कोई नहीं देखता है। इसलिए बिना किसी नशे के किए हुए बाबा की यात्रा को, मन में बाबा का विश्वास, श्रद्धा विश्वास विपणो, हमारे बाबा माता का नाम है श्रद्धा विश्वास, इन दोनों को लेते हुए चलेंगे और बाबा की यात्रा खूब मंगलमय होगी। 40 दिन का अज्ञातवास हमारा हिमालय में रहा। हिमालय के बाद हमारा कुरुक्षेत्र रहा। कुरुक्षेत्र के बाद हमारा सुन्नी, और सुन्नी के साथ शिमला के होते हुए 3 दिन मथुरा में, उसके बाद आज कानपुर आगमन हुआ। अज्ञातवास का अनुभव तो कुछ बताने वाला है और कुछ अदृश्य है जो बाबा की कृपा से हुआ है। सबसे अच्छा अनुभव ये हुआ है कि जब 40 दिन अपने घर वालों से और अपने सभी परिवार के लोगों से, वीरेश्वर धाम से, सभी इष्ट मित्रों से दूर रहो, खासतौर से अपने जब बाबा वीरेश्वर धाम सरकार से, तो ऐसा लगता है शरीर से किसी ने प्राण निकाल लिए हो। परंतु जब 40 दिन बाद आए तो ऐसा लगा कि अचानक से एक ऊर्जा का संचार हो गया और बाबा ने इस बार पुनः ऐसा आशीर्वाद दिया है कि 1 साल तक फिर निःशुल्क दिव्य दरबार लगेगा, कन्या विवाह होगा और बाबा के कई ऐसे आदेश हुए हैं जो आप सभी को समय समय पर मिलते रहेंगे। सभी भक्तों के लिए कहना चाहेंगे कि राम राज्य की स्थापना करें, धर्म की लड़ाई ना लड़े, सभी धर्मों को एक मान करके धर्म के अनुसार चले। राम राज्य की स्थापना के लिए, राम राज्य की स्थापना होगी तो हर हृदय में राम वास हो जाएंगे, और राम वास हो गए तो कभी भी आप एक दूसरे से ईर्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक धर्म को ना, सभी धर्म को लेकर के चले, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म सर्वप्रथम धर्म है और इसी धर्म में सब जुड़े हुए हैं। इसलिए धर्म को लेकर के चले, सभी से इष्ट मित्र को बना करके चले और वीरेश्वर धाम सरकार बालाजी के दर्शन करते रहे। जीवन में कहीं पर भी रहें, बस अपने आप को हनुमान जी को समर्पण कर दे, जीवन का कल्याण हो जाएगा। दरबार में जैसा आप जानते हैं पर्चा बनता है, जिसमें दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के त्राप जो हैं, जो भी ऐसी आपदाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जिनके कारण से हमारे कर्मों के कारण जो कष्ट हमको आ जाते हैं, बीमारी चलती जो ठीक नहीं हो रही है, उसमें आपको आना है बिना बताए, आपको कुछ नहीं बताना है। आपके 7 पीढ़ियों का नाम तक 3000 किलोमीटर में कहा क्या रखा है, आपने क्या खा के आए हो, हनुमान जी महाराज की कृपा से सब कुछ पता चलेगा। ये हमारे पास आया, साधना के समय में हम थे तो हमारे पास आया, तो हमने देखा जो हमारे मित्र भी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज और बड़े बड़े जो भी पर्चा बना रहे हैं, वो सब पीछे हट गए। इसमें वो लोग बोले हैं कि अगर जो राम जी को नहीं छोड़े वो हमको क्या छोड़ेंगे। परंतु हमारा संकल्प है कि 23 तारीख को दरबार लगेगा तो पहला पर्चा शिव राम जी के मंदिर में जिन्होंने चोरी करी है, हम एक एक नाम खोलेंगे 23 तारीख को।